Good morning, students. Today we will start one new chapter, that is excretory waste and its elimination or excretion. आमर जो लाइफ प्रोसेस अच्छे से लाइफ प्रोसेस रो आमे we have already covered nutrition, respiration, circulation, and this is the last excretion. So what do you mean by excretion? पिला माने excretion osmoregulation, egestion, ए तीनोटी शब्द सिनोनिमस भली परस्पर लागुथिले मध्य दे आर नॉट सिनोनिम टू इच अदर. सो कोटा कौन एक्सक्रीशन कहले आमे बुझू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन, द सेपरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. एक्सक्रीशन हला पिला माने द प्रोसेस ऑफ formation, separation and elimination of metabolic waste and excess material from the interior of a cell of a cell, tissue, organ and from the body of the organism. याको कहले एक्सक्रीशन. It is the process of formation, separation and elimination of metabolic waste. Okay? Then osmoregulation कौन ना osmoregulation हला osmoregulation the maintenance of water and ionic balance in the body, the maintenance of water and ionic balance in the body, that is osmoregulation. Maintenance of osmotic concentration of the body. And याको इजेशन संगे कंफ्यूज होनी. इजेशन है the removal of
the removal of undigested waste from the elementary canal so पिला माने तीनोटी जाक शब्द एकार्थ बोध होथिले मध्य दो दे आर synonymous to each other seems to be synonymous to each other but not synonymous to each other. Each term has separate meaning. Excretion गोटे अलगा प्रक्रिया, osmoregulation गोटे अलगा प्रक्रिया, इजेशन गोटे अलगा प्रक्रिया. So excretion कौन कहला? The process of formation, separation, elimination. कहार ना मेटाबॉलिक वेस्ट रो. मेटाबॉलिक वेस्ट रो फॉर्मेशन प्रक्रिया, मेटाबॉलिक वेस्ट सेपरेशन हबो एवं मेटाबॉलिक वेस्ट अल्टीमेटली एलिमिनेट हबो बॉडी रू ताको कहबा एक्सक्रीशन. एवं ऑस्मोरेगुलेशन हला जो थे वाटर आउ आयोनिक बैलेंस रो हमर मेंटेन हबो. ए सब मेंटेन हे आम बॉडी रो होमियोस्टासिस मेंटेन हबो. आम पाखे पिला माने आमे जानिचे जेते कैटायन सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम जेते आनायन क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट आयन सल्फेट आयन फॉस्फेट आयन सबु बेले स्थिर. आम पाखे वाटर लेवल सबु बेले स्थिर गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पाखे तादेरे जदि कौन सी व्यतिक्रम है बढ़िला किंबा कमिला ताले आमे कहचे डिजीज हैज अकर्ड. तेणु गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पाखे ये सब वाटर आयन बैलेंस गोटे मेंटेन है होमियोस्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने को आमे कहचे ऑस्मोरेगुलेशन. बट इजेशन इज सेपरेट टर्म. It is the step of nutrition in holozoic mode of nutrition. आमे जदि कहिबा ये भी वेस्ट बट इजेशन रे अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहरिबो एवं दैट टू पर्टिकुलरली एलिमेंटरी कैनाल रो बाहरिबो. किंतु मेटाबॉलिक वेस्ट बाहरिबो इंटीरियर ऑफ द सेल रो बाहरिबो टिश्यू रो बाहरिबो. एवं ये अनडाइजेस्टेड वेट बट एक्सक्रीशन हला मेटाबॉलिक वेस्ट. तेणु आमे कंसंट्रेट करबा कोठी कि आम टॉपिक को एक्सक्रीशन आउ ऑस्मोरेगुलेशन. किछि ऑर्गेनिज्म मानक पाखरे एक्सक्रीशन आउ ऑस्मोरेगुलेशन अलगा भाबे होछि. फॉर एग्जांपल आमोइबा पाखरे जनरल बॉडी सरफेस देखरी एक्सक्रीशन प्रक्रिया होची कंट्राक्टाइल वैक्यूल देखरी ऑस्मोरेगुलेशन प्रक्रिया होता है. बट आम पाखे एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन मुख्य किडनी माध्यम रे होची. तेणु आमे फोकस करिबा एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन को. सो कम टू एक्सक्रीशन जोटा से मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्मेशन हबो, मेटाबॉलिक वेस्ट सेपरेशन हबो, मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेशन हबो. नेक्स्ट ताले पिला माने मेटाबॉलिक वेस्ट कौन जो मेटाबॉलिक वेस्ट रो फॉर्मेशन सेपरेशन एंड एलिमिनेशन को हमें एक्सक्रीशन कहले. व्हाट दैट मेटाबॉलिक वेस्ट इज. हमें मेटाबॉलिज्म जानिचे जे इट इंक्लूड्स एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. से एनाबॉलिज्म गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म होची गोटे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस.
in our body always simultaneously some catabolic processes are going on as well as some anabolic processes are going on, and during these anabolic and catabolic processes the waste that is produced, that is formed, is called metabolic waste. Type of that metabolic waste. Types of metabolic waste. Number one, on the basis of their diffusing capacity, their diffusing capacity, ता माने मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्मेशन हो सारिबा परे how in which speed, whether rapidly or slowly, it is diffused out of the body. What is that diffusing capacity? On that basis it is of two types. गोटे होची भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट आ गोटे होची नॉन भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट। गोटे भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट, गोटे नॉन भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट। भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट, द वेस्ट that is diffused out rapidly as soon as it is formed। पिला माने जो किछि मेटाबॉलिक वेस्ट आम बॉडी रे तैयारी हेबा क्षणी सी डिफ्यूज आउट होता है। किए ना तोर कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया, एमाने हले किछि भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट। ता माने बॉडी रे तैयारी हला इमीडिएटली डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी। बट नॉन भोलाटाइल हला द वेस्ट दैट इज diffused out slowly, ताको कहले नॉन भोलाटाइल मेटाबॉलिक वेस्ट। आ बाकी जहा ता माने डिफ्यूजिंग कैपेसिटी को नहीं करी भोलाटाइल नॉन भोलाटाइल कले। जो मेटाबॉलिक वेस्ट तैयारी हबा क्षणी दैट इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द बॉडी, दैट को कहले भोलाटाइल। जोटा स्लो प्रोसेस रे डिफ्यूज हला ताको कहले नॉन भोलाटाइल। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of nitrogen or absence of nitrogen, it is of two types. One, nitrogenous metabolic waste, nitrogenous metabolic waste, and non-nitrogenous metabolic waste, non-nitrogenous metabolic waste। ता माने एठी तम मनरे गोटे प्रश्न आसुथिबो, सर आमे कहीं नाइट्रोजेन को बेस कले, व्हाई नॉट कार्बोनियस नॉन कार्बोनियस, हाइड्रोजिनस नॉन हाइड्रोजिनस नुहे कहीं ना। जेते हमें मेटाबॉलिक वेस्ट आम बॉडी रे फॉर्मेशन होची, मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट रे नाइट्रोजेन गोटे मेजर एलिमेंट। तेणु आम नाइट्रोजेन को धरिकी ताकू दी भाग रे विभक्त करिचे, नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट एंड नॉन नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट।
एंड एज द नेम इंडिकेट्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट रे नाइट्रोजन रिमेन एज ए कंपोनेंट दैट कंटेन नाइट्रोजन ताको कहले नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट सी तुमर अमोनिया हो पारे यूरिया हो पारे यूरिक एसिड हो पारे अमीनो एसिड हो पारे तामाने जो मेटाबॉलिक वेस्ट रे नाइट्रोजन तार गोटे कंपोनेंट नाइट्रोजन तार गोटे अंश ताको कहले नाइट्रोजन द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट यूजुअली डज नॉट कंटेन एनी नाइट्रोजन ताको कहले नॉन नाइट्रोजिनस तुमरो कार्बन डाइऑक्साइड तुमरो किछि स्पाइसेस किछि एलिमेंट्स किछि पिगमेंट्स ड्रग्स एमिति अनेक जिनिस आमर नॉन नाइट्रोजिनस तामाने जो मेटाबॉलिक वेस्ट रे दैट यूजुअली कंटेन नाइट्रोजन ताको कहले नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट and that metabolic waste that usually does not contain nitrogen ताको कहले non nitrogenous metabolic waste तेणु पिला माने metabolic waste volatile non volatile हो पारे metabolic waste nitrogenous non nitrogenous हो पारे से भितरु मुख्य metabolic waste हमर किए ना एक प्रकारर नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट आमे जदि एक्सक्रीशन को डिफाइन कर दबा रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट ताले अन्य किछि जिनिसर रिमूवल द्वंद्व रे पड़िबा ताको आमे एक्सक्रीशन रो प्रॉपर डेफिनेशन कहि परिबा नाही तेणु आमे मेटाबॉलिक वेस्ट बोली कहले तार अर्थ जदियो विभिन्न मेटाबॉलिक वेस्ट भितरु नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट होची गोटे लायन शेयर गोटे मेजर कंपोनेंट स्टिल अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर आल्सो प्रेजेंट तेणु आमे एक्सक्रीशन को मोर करेक्टली डिफाइन कले इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन सेपरेशन एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट तेणु से मेटाबॉलिक वेस्ट से भोलाटाइल ग्रुप रे थाई पारे नॉन भोलाटाइल ग्रुप रे थाई पारे सेठी अमोनिया भोलाटाइल रे रहिला यूरिया नॉन भोलाटाइल रे रहिला किंतु एठी अमोनिया यूरिया गोटी करे रहिला नाइट्रोजिनस रे रहिला तेणु से भोलाटाइल हो पारे नॉन भोलाटाइल हो पारे नाइट्रोजिनस हो पारे नॉन नाइट्रोजिनस हो पारे मुख्य मेटाबॉलिक वेस्ट रहिला नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक वेस्ट दैट में बी अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड अमीनो एसिड सो लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रॉम व्हेयर एंड हाउ that respective metabolic waste are formed in our body. In which way that metabolic waste they are produced? For example, ame mane pila mane in our daily life we will mainly excrete urea. Our chief metabolic waste is urea, but from where do you get that urea? तुम्हें नहीं थिलो किया कोई यूरिया खाद्य रे ताल कोठु पाइलो से यूरिया को दैनिक तमरो डेली लाइफ रे तुम्हें 30 रु 40 ग्राम रो यूरिया 1.5 लिटर्स ऑफ यूरिन आकार रे एक्सक्रीट करूचो मने पकाओ पिला माने एमिति दिन अछि कि आमे यूरिन न जाई करी रहिचे मिक्सचुरेशन न करी करी रहिचे होय तो झाड़ा न जाई करी बहुत दिन रहितिबा किछ दिन बट तार अर्थ आमे इन आवर डेली लाइफ
we are excreting 30 to 40 grams of urea in the form of 1.5 liters of urine. So question arises, from where do we that urea get? कोठु हमें पाउचे देखो. So formation of metabolic waste, formation of metabolic waste. पिला माने सब बेले गोटे कॉन्सेप्ट रख जे आम बॉडी होची गोटे गोटे ओपन सिस्टम. ता माने आमको किछि इनपुट दिया जाइछि, आमे आम सराउंडिंग को किछि आउटपुट दबा. ताले आउटपुट जदि यूरिया, आउटपुट जदि 4, तामाने डेफिनेटली आमको इनपुट दिया जाइछि आज 2 गुणन 2, आज 2 मिशाण 2, आज 6 फेडाण 4 2 एभली किछि इनपुट दिया जाइछि जार आउटपुट को आमे 4 बोली कहूचे. ताले आम प्रश्न एठी आमे जदि दैनिक 40-30 ग्राम रो यूरिया को एक्सक्रीट करूचे आज आउटपुट, ताले यूरिया रूपक आउटपुट पई इनपुट किए कौन इति नहीं थिलु जे तू यूरिया को एक्सक्रीट करूचु आउटपुट. सही परिप्रेक्षी रे आमे चिंता करिबा को बाध्य होबा आमे टोटल इनपुट कौन आम बॉडी पई सेथिरो गोटे गोटे बाछिबा को इनपुट रो ताले ये आउटपुट हेथिबो. ऑब्वियसली वेरी सिंपल. दैनिक तू जदि 30-40 ग्राम रो यूरिया को आज आउटपुट दौचु तो सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट भाभी की, तामने डेफिनेटली ताले को प्रकार इनपुट रो ये होची तोर आउटपुट. तामने तू भाबिबा को बाध्य हबो टोटल इनपुट तू कौन नहींचो. पिला माने टोटल इनपुट आमे नहींचे फूड एंड ऑक्सीजन. तो की भी फूड को प्रकार फूड नहीं था. दैट फूड कन्फाइंड विथ 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ न्यूट्रिएंट, आइदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट, वाटर, रोपेज. तमने अल्टीमेटली आमे नहीं थिबा किछि न्यूट्रिएंट रो ही ये आउटपुट. ऑब्वियसली आउ तो इनपुट नहीं ना. तमने आमे देखिबा आमे जो किछि खाद्य नहींचे, जो किछि न्यूट्रिएंट नहींचे, की प्रकार न्यूट्रिएंट रो यूरिया होची आउटपुट. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, से भितर 3टी मुख्य न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड. कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को आमे कहूचे एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड एवं प्रोटीन को कहूचे आमे बॉडी बिल्डिंग फूड. एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी. Excess of carbohydrate and fat can be stored in our body. So at least no waste is obtained from them, at least. कहीं आमे जिते प्रकार कार्बोहाइड्रेट फूड नौचे आमे ताकू पुणी तार एक्सेस अमाउंट को आमे ग्लाइकोजेन करी स्टोर करुचे लिभर रे मसल सेल रे इत्यादि रे आमे ताकू स्टोर करी रखी दउचे। सेमिति पिला माने एक्सेस ऑफ लिपिड एक्सेस ऑफ फैट जोटा को आमे आडिपोज टिश्यू हिसाब रे आमे फैट हिसाब रे तार एक्सेस को भी आमे स्टोर कर दीचे।
तामाने स्टोर करिबार वेल सच प्रोविजन इज देयर इनसाइड आवर बॉडी बट पिला माने एक्सेस ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी ताले कौन करूचे ना फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया आमे प्रोटीन नेले खाद्य रे ऑन कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन आमे पाइले एमिनो एसिड जो एमिनो एसिड को आमे यूटिलाइज करबा कथा कले आउ किछि ऑर्गेनिजम्स फाइलम मोलुस्का एकाइना डर्माटार प्राणी आज एमिनो एसिड को से माने भी एक्सक्रीट कर दियंती एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड इज एक्सक्रीटेड सो आम पाखरे एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड कौन होची आ गोटे प्रक्रियाकरण होची ये होची आमर एमिनो एसिड एथिरे ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया रे हमें हाइड्रोजन रिमूव कले एवं डियामिनेशन प्रक्रिया रे हमें अमीनो ग्रुप को रिलीज कले बी क्लियर सो आमे जो प्रोटीन आगे नेले से प्रोटीन को आमे डाइजेस्ट करी कैटाबोलिज्म प्रक्रिया रे अमीनो एसिड पाइले एवं से अमीनो एसिड रो एक्सेस परिमाण आमे जेतु स्टोर करिवार कौनसी प्रोविजन नाही आमे ता देहरे आउ एक प्रक्रियाकरण कले ऑक्सीडेटिव डियामिनेशन कले एथिरे हाइड्रोजन रिलीज हला अमीनो ग्रुप रिलीज हला आमे पाइले एमोनिया एंड वन ऑर्गेनिक एसिड आमे पाइले अमोनिया एंड ऑर्गेनिक एसिड से ऑर्गेनिक एसिड को आमे यूटिलाइज कले क्रेब्स चक्र रे टू yield एनर्जी टू yield एनर्जी ता माने जो ऑर्गेनिक एसिड ये गोटे ऑर्गेनिक एसिड पाइले आमे आमर मुख्य लक्ष्य आमे जो न्यूट्रिएंट नहीं किसी एनर्जी पाइबा तेणु आमे एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड को जेहेतु स्टोर करि पारुने ताको आमे यूटिलाइज कर देले क्रेब साइकिल रे किसी एनर्जी पाइले बट साइड बाय साइड आमे अमोनिया रूपक गोटे वेस्ट पाउचे सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ammonia so in this way ammonia is formed okay तेणु आमे आसंतारे पढ़िबा आमे केमिति यूरिया यूरिक एसिड फॉर्मेशन होची एवं केमिति से माने रेस्पेक्टिवली आम बॉडी रु तयारी होची किंबा एक्सक्रीट होची आ टिके आगो को प्रोसीड करिबा फॉर टुडेज दिस मच थैंक यू।